दूंगी इस हवाले से। सदीकुल फारूक साहब, ये बताइएगा कि एक झटका आपकी पार्टी को भी लगा जब जावेद हाशमी साहब ने ये ऑब्वियसली वो डिसाइड तो कर चुके थे, लेकिन यहाँ कल जब जिस तरह वो जोश और वलवले से और जज्बे से बोले, उनके साथ हमारे सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ और लोग भी हों, आप बेहतर जानते हैं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त इमरान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और जिस तरह लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और जावेद हाशमी साहब या सरदार साहब जैसे लोगों का उस तरफ जाना, क्या आप फील करते हैं थर्ड पैरेलल फोर्स एक मुल्क में आ रही है, बदलाव आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्मिन, शुक्रिया। आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से ज़रा पहले मैं अर्ज़ करूँगा जी, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि 4 साल कराची अंधेरों में डूबा रहा। मैंने अपने कई प्रोग्रामों में उस वक्त भी कहा था कि ये जो लोग टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं वो भी सामने आ गए हैं। हमारे पिंडी वाले भाई, हमारी वो इदारे जो इंटेलिजेंस के जिम्मेदार हैं, वो इन टारगेट किलर्स को अगर अपनी ठीक जुबान में पैगाम देंगे तो ये टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब जब बाहर निकलने की कोशिश करते रहे गुज़श्ता, तो हर इदारे की तरफ से पैगाम आता आपकी जान को खतरा है, आप बाहर ना निकलें, हम जिम्मेदार नहीं है, आपकी जान को खतरा है। एक उन्होंने ऐसी फजा पैदा कर दी कि नवाज शरीफ को मूव ना करने दिया जाए। आज जब उन्होंने ठीक पैगाम दे दिया कि खबरदार कोई ऊंच नीच नहीं करनी, वो जो लोग कत्लो गारत गरी में और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे वो बैठ गए। और मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझ ली जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब उस पर आ गई, अब बात आपने की है जावेद हाशमी साहब की, सारे एहतराम के बावजूद जी, नहीं ये बात मैं कर लूं। नहीं सर, हाशमी साहब वाली बात पे आते हैं, उस पे भी आएंगे, बहुत टाइम आराम से गुफ्तगू करें। पहले वाली बात क्लियर कर दें, एक तो ये पिंडी वाले भाई कौन से हैं और कौन से टारगेट किलर जो हैं जो वो बैठ गए हैं और उनको सुनिए का आपका कहने का मतलब ये है कि जलसे में कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था, या मियां साहब को कौन सी एजेंसीज मना करती रही हैं बाहर निकलने से? तमाम इदारे मना करते रहे हैं। मैं वहां साथ था, कभी एक का पैगाम आ रहा है बाहर ना निकलें। ये पिछले जो 2008 के इलेक्शन हुए हैं जी, मियां साहब को कि जनाब आपकी जान को खतरा है, आप हिट लिस्ट पे हैं, सुबह शाम यही बातें हो रही थी, अब भी तक कहते रहे हैं। आप उनको तो जान को खतरा है, किसी और की मैं बहुत खुल के आज तो बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं खुल के करूंगा। सब बात समझते हैं, पिंडी वाले की बात मैं कर रहा हूं, इदारों की बात मैं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मैं अब जावेद हाशमी साहब की बात पे आता हूं, जरा थोड़ी देर मेरी बात सुनो। जावेद हाशमी साहब पूरे एहतराम, मैंने उनके साथ 4.5 साल काम किया है। किसकी वजाहत का कौन सुन लें जी, कौन डरा रहे थे और डर के बैठ गए, वो कौन थे, क्या कर रहे थे, क्यों डरा रहे थे इनको? मैं कर रहा हूं ना, नहीं चांदियों साहब बाद में वजाहत करते रहे। नहीं, मेरी बात तो पहले सुन लेना। देखें 4-5 एजेंसीज है ना, या तो आप 2008 तो खैर पुरानी बात है, हो सकता है मैं बाद में बात करूंगा इस पे। चले मैं ये भी वाज़ेह कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बात करने दो। ये बताए तो कौन है, अधूरी छोड़े ना, बच्चा टाइम खत्म हो जाएगा। ये कौन लोग? मैं उसमें भी आता हूँ, टाइम अभी नहीं खत्म हुआ। नहीं, कौन है पहले जावेद हाशमी साहब। सर कौन है पहले बताइए। किन्होंने किसने मियां साहब जैसे बड़े लीडर को डरा दिया? क्यों डरे, बताए ना यार, ऐसा ना करें। नहीं, डर की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, एक फजा की बात है। रोजाना मीडिया पे आ रहा था, रोजाना अखबारात में आ रहा था, धमाके हो रहे थे, कत्लो गारतगरी हो रही थी, नहीं धमाके तो हो रही थी, मीटिंग्स में बैठ के बताया जा रहा था, एजेंसियां इनकी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स थी वो बता रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। क्यों नहीं डरना चाहिए सिद्दीकुल फारूक साहब? कह रहा हूं, जो कौम का रहनुमा होता है उसको डरना नहीं चाहिए। जिंदगी एक दिन आएगी जाएगी, डरता नहीं है कोई भी, डरना चाहिए। मैं बात और कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात आप आज पार्टी की वजह से समझे। कोई नहीं डरा नवाज शरीफ ने जब लॉन्ग मार्च किया तो जान हथेली पर रखी। मैं फजा की बात कर रहा हूँ, जो फजा पैदा की गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, अब जैसे आप बहुत अहम सवाल आपने किया है, जावेद हाशमी साहब मैं उस सवाल के बगैर मैं प्रोग्राम छोड़ूंगी नहीं। मैं बागी हूँ के नारे मैंने सुने। मैं जानना चाहूंगी कि आज वो क्यों बगावत की, उन्हें अपनी पार्टी से जरूरत पड़ी एक ऐसा शख्स जो मुझे इस बात पर। लेकिन आप पहले बताएं, मैं इस बात पर नहीं, पहले आप ये बताएं पिंडी किसने टारगेट किलर्स को मना किया और वो बैठ गए? पिंडी वालों ने? आपका इशारा क्या है, किस पार्टी की तरफ आपका इशारा? आप खुल के बात करें सर। मेरा इंटेलिजेंस
के इदारों की तरफ इशारा नहीं है, मैं खुल के बात कर रहा हूं। जी, तो किसने मना कर दिया टारगेट किलर्स को? मैं समझता हूं, मैंने कई बार कहा, जब मैं कराची में चेयरमैन HBFC था तब भी मुझे भी धमकी दी गई। मैंने कहा कि उन फलां लोग जो हैं उनके उठाएं सेक्टर कमांडर्स, सबको पता है कौन टारगेट किलर है, कौन कहां जा रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग अगर हैं तो सबको पता है, क्यों नहीं रोक रहे? क्यों लोग कत्ल हो रहे हैं? क्यों कराची का अमन और इकोनॉमी तबाह हो रही है? क्यों ये इजाजत दी जा रही है? पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, क्यों किया जा रहा है ये? मैं ये उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं। ठीक, ओके, ये तो बातें ठीक है। आपने पीपल्स पार्टी पर, ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी में डाल दिया। चांडियो साहब से जवाब, मुझे चांडियो साहब की मैं आप कह रहा हूं, जावेद हाशमी साहब की बात सुन लेना, आप इस पे आ जाएं, रहने दें, मैं बात 1 मिनट मुझे करने दें। करें। जावेद हाशमी साहब के साथ मैंने 4.5 साल बतौर सेक्रेटरी इतलात काम किया। जावेद हाशमी साहब का एहतराम अपनी जगह, उनकी भी ये चौथी पार्टी है। जमात इस्लामी से तहरीक इस्तकलाल से मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून से आज तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग नून ने 4 टिकट दिए इन पिछले इलेक्शंस में, उनकी बेटी को भी बनाया। वो बाकी सीटें जीते, अपने घर की सीट नहीं जीते, 3 दफा मुसलसल हारे हैं वो। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान से अगर कोई लीडर निकाल सकता है पाकिस्तान को तो सिर्फ नवाज शरीफ है। 1 हफ्ते में उन्हें कौन से इंकशाफात हो गए हैं कि उन्हें कहा कि नहीं, नवाज शरीफ तो नहीं है, अब वो जान मैं जाके दूंगा इमरान खान पर। पहले हफ्ता पहले वाली बात ये कौन सी उन पर खुदा न खास्ता वही नाजिल हुई है कि नहीं जनाब वो पहले वाली बात गलत थी। तो जब लोग तब्दील होते हैं, किसके कहने पे होते हैं, क्यों होते हैं? इख्तलाफ उनका था कि वो कायदे इख्तलाफ बनना चाहते थे। ठीक, वो लाख कहें, मुझे तो अंदर की बात है, मुझे तो मालूम है ना। उनका ये ख्याल था कि मुझे कायदे इख्तलाफ बनाएं, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि उन्हें ARD की पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बनाया गया। ARD की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलास हुए, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कुछ 2 चंद लोग और।